दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसे इंसानों ने खुद अपने हाथों से बनाया हो? एक ऐसा देश जहां जमीन समुद्र से छीनी गई हो, जहां हर तरफ पानी ही पानी हो, लेकिन फिर भी जिंदगी बेहद संतुलित और खूबसूरत दिखती हो। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सुबह की शुरुआत गाड़ियों के हॉर्न से नहीं बल्कि साइकिल की घंटियों से होती है, जहां सड़कें ट्रैफिक से नहीं बल्कि शांत और व्यवस्थित लाइफस्टाइल से भरी होती हैं, और जहां लोग भागदौड़ में नहीं बल्कि सुकून में जीना जानते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं यूरोप के उस अनोखे देश की यात्रा पर जिसे हम कहते हैं नीदरलैंड। एक ऐसा देश जहां रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल पूरी धरती को किसी पेंटिंग की तरह सजा देते हैं, जहां पुरानी पवन चक्कियां आज भी इतिहास की कहानी सुनाती हैं, और जहां के लोग दुनिया के सबसे लंबे, सबसे खुशहाल और सबसे संतुलित जीवन जीने वालों में गिने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे एक छोटा सा देश जो आधा समुद्र के नीचे बसा हुआ है, वो दुनिया के सबसे विकसित और खुशहाल देशों में शामिल हो गया। आखिर क्या है यहाँ की लाइफस्टाइल का राज जो लोगों को तनाव मुक्त और खुश रखता है? आज के इस खास एपिसोड में हम खोलेंगे नीदरलैंड की जिंदगी के वो अनसुने राज, वो अद्भुत फैक्ट्स और वो सच्चाई जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक, ज्ञान से भरे और रहस्यों से भरे इस सफर के लिए। जब भी हम किसी देश के भूगोल के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में पहाड़, नदियां और प्राकृतिक मैदानों की तस्वीर उभरती है। लेकिन नीदरलैंड की कहानी इन सभी धारणाओं को चुनौती देने वाली एक अनोखी और अविश्वसनीय गाथा है। नीदरलैंड शब्द का अर्थ ही होता है निचली भूमि, और यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई भी है। इस देश का लगभग 1/3 हिस्सा समुद्र तल से नीचे स्थित है। अगर यहाँ के लोगों ने अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग क्षमता का प्रदर्शन न किया होता तो आज का आधा नीदरलैंड शायद पानी में डूब चुका होता। सदियों पहले यहाँ के लोगों ने एक बड़ा संकल्प लिया था। उन्होंने उत्तरी सागर के विशाल जल को पीछे धकेलकर अपने लिए नई जमीन बनाने का सपना देखा। इस सपने को पूरा करने के लिए समुद्र के बीच विशाल दीवारें और मजबूत बांध बनाए गए। फिर पवन चक्कियों की सहायता से उस क्षेत्र का पानी बाहर निकाला गया। इस प्रक्रिया से जो सूखी और उपजाऊ भूमि तैयार हुई उसे पोल्डर कहा जाता है। आज के आधुनिक समय में यही काम बड़े बड़े इलेक्ट्रिक और डीजल पंपों के जरिए किया जाता है। डेल्टा वर्क्स प्रोजेक्ट को दुनिया के सबसे महान इंजीनियरिंग चमत्कारों में गिना जाता है। समुद्र के साथ इस लगातार संघर्ष ने यहाँ के लोगों में एक अद्भुत जुझारूपन भर दिया है। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं लेकिन उसके सामने झुकते नहीं। अब अगर बात करें साइकिलों के साम्राज्य की, तो नीदरलैंड इस मामले में पूरी दुनिया से अलग नजर आता है। जब आप इसकी राजधानी एम्स्टर्डम या किसी भी शहर की सड़कों पर चलते हैं तो वहां कारों के हॉर्न नहीं बल्कि साइकिलों की घंटियों की मधुर आवाज सुनाई देती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां इंसानों से ज्यादा साइकिलें मौजूद हैं। देश की आबादी करीब 1.7 करोड़ है, जबकि साइकिलों की संख्या 2.3 करोड़ से भी ज्यादा है। हालांकि यह बदलाव अचानक नहीं आया। 1970 के दशक में जब कारों की संख्या बढ़ने से यातायात समस्याएं बढ़ीं, तब नागरिकों ने साइकिल को बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया। सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए पूरे देश में साइकिलों के लिए सुरक्षित और विश्व स्तरीय ढांचा तैयार किया। आज हर सड़क के साथ अलग साइकिल लेन मौजूद है जिनके अपने ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। यहां तक कि साइकिलों के लिए बहुमंजिला पार्किंग भी बनाई गई है, जहां हजारों साइकिलें एक साथ खड़ी हो सकती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां कोई वीआईपी संस्कृति नहीं दिखती। प्रधानमंत्री से लेकर बड़े कॉरपोरेट अधिकारी तक हर कोई साइकिल से ही ऑफिस जाता है। इससे न सिर्फ पर्यावरण साफ रहता है बल्कि लोग शारीरिक रूप से भी काफी स्वस्थ रहते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे लोगों की। अगर आप नीदरलैंड के किसी भी बाजार या सार्वजनिक स्थान पर जाएं, तो वहां के लोगों की लंबाई आपको तुरंत ध्यान खींचेगी। डच लोग दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं। यहां पुरुषों की औसत लंबाई लगभग 183 सेंटीमीटर और महिलाओं की करीब 170 सेंटीमीटर होती है। इस असाधारण कद के पीछे मुख्य कारण उनके बेहतरीन जेनेटिक्स और संतुलित आहार को माना जाता है। नीदरलैंड का डेयरी उद्योग दुनिया में सबसे उन्नत उद्योगों में से एक है।
यहाँ के लोग अपने दैनिक भोजन में दूध, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों का भरपूर सेवन करते हैं। इसके साथ ही यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहद उन्नत हैं। बचपन से ही बच्चों के पोषण और शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक स्वस्थ जीवन शैली, नियमित साइकिल चलाने की आदत और शुद्ध खान-पान ने मिलकर डच लोगों को शारीरिक रूप से मजबूत और लंबा बनाया है। नीदरलैंड और पानी का रिश्ता भी बहुत अनोखा है। यहाँ के लोग पानी से डरते नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर जीना जानते हैं। एम्स्टर्डम की खूबसूरत नहरों के किनारे आपको सैकड़ों ऐसे घर दिखाई देंगे जो जमीन पर नहीं, बल्कि पानी पर तैरते हैं। इन्हें हाउस बोट कहा जाता है। शुरुआत में ये हाउस बोट उन लोगों के लिए एक सस्ता विकल्प थे जिन्हें जमीन पर घर नहीं मिल पाता था, लेकिन आज ये तैरते घर आधुनिक वास्तुकला और विलासिता का प्रतीक बन चुके हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते भविष्य में समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए नीदरलैंड के इंजीनियर अब फ्लोटिंग नेबरहुड यानी तैरते हुए पूरे मोहल्लों की अवधारणा पर काम कर रहे हैं। यह दिखाता है कि यह देश न सिर्फ वर्तमान में बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार है। तैरते हुए इन मोहल्लों को बेहद आधुनिक तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। इन घरों में सौर ऊर्जा के पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली और स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इनका ढांचा इस तरह बनाया जाता है कि यदि पानी का स्तर बढ़ भी जाए तो पूरा घर पानी के साथ ऊपर उठने लगे। यह डच लोगों की उस दूरदर्शी सोच का प्रमाण है जो मुश्किलों से घबराने के बजाय उनके स्थायी और नए समाधान खोजने में विश्वास रखती है। अगर खेती की बात करें तो आमतौर पर भारत, अमेरिका या चीन जैसे विशाल भूमि वाले देशों का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, लेकिन यह जानकर हैरानी होती है कि क्षेत्रफल में छोटा होने के बावजूद नीदरलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है। इस मामले में वह केवल अमेरिका से पीछे है। आखिर यह कैसे संभव हुआ? इसका जवाब है तकनीकी कृषि और ग्रीन हाउस फार्मिंग। डच किसानों ने बहुत पहले समझ लिया था कि उनके पास जमीन सीमित है, इसलिए उसी जमीन से कई गुना अधिक उत्पादन निकालना होगा। इसी सोच के साथ पूरे देश में विशाल हाईटेक ग्लास हाउस बनाए गए। इन कांच के घरों के भीतर तापमान, नमी और रोशनी को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ अक्सर मिट्टी की जगह पानी और पोषक तत्वों के घोल में सब्जियां उगाई जाती हैं, जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इस तकनीक से पानी की बड़ी बचत होती है और फसलें कीड़ों से भी सुरक्षित रहती हैं। उनके इसी वैज्ञानिक नजरिए ने इस छोटे से देश को कृषि के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकत बना दिया। नीदरलैंड का नाम आते ही पवन चक्कियां और रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल अपने आप याद आ जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी सैकड़ों ऐतिहासिक पवन चक्कियां गर्व के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। कभी यही पवन चक्कियां इस देश के लिए जीवन रेखा थीं। इन्हीं की मदद से सदियों तक जमीन से पानी निकाला गया, खेत तैयार किए गए और अनाज पीसा गया। आज किंडरडाइक जैसे इलाकों में ये विशाल चक्कियां कतार में खड़ी दिखाई देती हैं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बन चुकी हैं। ट्यूलिप के फूलों के साथ भी डच लोगों का गहरा भावनात्मक रिश्ता रहा है। 17वीं सदी में यहाँ ट्यूलिप मेनिया का दौर आया था, जब इन फूलों की कीमत कई शानदार घरों से भी ज्यादा पहुंच गई थी। आज नीदरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा फूल उत्पादक और निर्यातक देश है। हर साल वसंत ऋतु में यहाँ का केयुकेनहॉफ गार्डन दुनिया भर के पर्यटकों के लिए खोला जाता है। यहाँ लाखों ट्यूलिप एक साथ खिलते हैं और ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे किसी चित्रकार ने धरती पर अपने सारे रंग बिखेर दिए हों। दुनिया के कई विकसित देशों में लोग काम के तनाव और अवसाद से जूझ रहे हैं। लंबे समय तक ऑफिस में रहना और परिवार के लिए समय न निकाल पाना आधुनिक जीवन की बड़ी समस्या बन चुका है। लेकिन नीदरलैंड ने दुनिया को वर्क लाइफ बैलेंस का एक आदर्श मॉडल दिया है। यहाँ लोग काम को जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, पूरा जीवन नहीं। नीदरलैंड में सप्ताह में 4 दिन काम करना काफी सामान्य माना जाता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को पार्ट टाइम काम के अच्छे अवसर और समान अधिकार मिलते हैं। यहाँ कोई बॉस ऑफिस के समय के बाद अपने कर्मचारी को फोन या मैसेज कर परेशान नहीं कर सकता। परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति के बीच घूमना, दोस्तों के साथ कॉफी पीना और सुकून से जीना यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। डच संस्कृति में एक खास शब्द है निक्सन, जिसका मतलब है बिना अपराध बोध के कुछ भी न करना।
यानी शांति से बैठना, प्रकृति को देखना और बस खुद के साथ समय बिताना। इसी संतुलित जीवन शैली की वजह से यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में गिने जाते हैं। यहाँ बच्चों पर भी पढ़ाई का जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि उन्हें अपनी रचनात्मकता खोजने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। नीदरलैंड की सामाजिक व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सजा से ज्यादा सुधार पर ध्यान दिया जाता है। जहाँ दुनिया के कई देशों में जेलें भरती जा रही हैं, वहीं नीदरलैंड में अपराध दर इतनी कम हो चुकी है कि सरकार को कई जेलें बंद करनी पड़ी। कुछ पुरानी जेलों को शानदार होटलों में बदल दिया गया और कुछ को बेघर लोगों व शरणार्थियों के लिए आश्रय बना दिया गया। इसके पीछे मजबूत शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ता जैसी सामाजिक सुरक्षा और लोगों के भीतर दूसरों के प्रति सम्मान की भावना है। यहाँ किसी भटके हुए व्यक्ति को हमेशा के लिए अपराधी मानकर ठुकराया नहीं जाता, बल्कि मानसिक और सामाजिक सहायता देकर उसे फिर से समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है। यही शांति और भाईचारा इस देश को रहने के लिए बेहद खास बनाता है। हर देश की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान होती है और डच लोगों की सबसे बड़ी पहचान है उनकी साफगोई। कई बार दूसरे देशों से आने वाले लोगों को वे थोड़े कठोर लग सकते हैं, लेकिन असल में वे बनावटीपन से बहुत दूर रहते हैं। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वे सीधे सामने कह देते हैं। वे बात घुमाने फिराने या झूठी तारीफ करने में विश्वास नहीं रखते। उनके इस स्वभाव को डच डायरेक्टनेस कहा जाता है। इसके पीछे उनकी सोच यह है कि साफ बात करने से गलतफहमियां कम होती हैं और समय की बचत होती है। चाहे व्यापार हो या निजी संबंध, वे हर जगह ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद रखते हैं। साथ ही यह समाज दुनिया के सबसे सहिष्णु समाजों में गिना जाता है। आप कौन हैं, कहां से आए हैं और आपकी आस्था क्या है, इससे ज्यादा महत्व इस बात को दिया जाता है कि आप इंसान के रूप में कैसे हैं और समाज में क्या योगदान दे रहे हैं। अब आप बताइए, आपको नीदरलैंड की सबसे खूबसूरत चीज क्या लगी? वहां की साइकिल संस्कृति या पानी पर तैरते हुए घर? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।